हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास दो सर्किट रखे हुए हैं। इन सर्किट को देखकर काफ़ी लोग पहचान गए होंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। जो लोग नहीं पहचान पाए उनको बता दूं, ये इलेक्ट्रिक आटा चक्की, जो घरेलू आटा चक्की होती है, उनके अंदर लगने वाला ये माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम है। इसी माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम के द्वारा पूरी आटा चक्की को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। यानी कि ऑटोमेटिक जो सिस्टम उसके अंदर होता है, जब सपोज आप अनाज डालते हैं तो वहाँ पर दो सेंसर सेंस करते हैं अनाज को, और उसके बाद चक्की के जो मोटर होती है, जो उसमें सिंक्रोनस मोटर होती है और जो मेन मोटर होती है वो चालू हो जाती है। तो उसके द्वारा ये अनाज का सॉरी ये जो सिस्टम होता है वो वर्किंग करता है। जब अनाज खत्म हो जाता है तो सेंसर उसको सेंस करता है कि उसमें अनाज नहीं डल रहा, उसके बाद वो सिस्टम को ऑफ कर देता है, या अलार्म जो होता है वो बजना चालू हो जाता है। तो इसी के द्वारा वो चक्की के जो कार्य होते हैं वो इसी के द्वारा संपादित होते हैं। अब यहाँ पर ही खराब हो जाता है तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। कोई बड़ा उसमें मैकेनिज्म नहीं है, और बड़े ऐसे कोई इसमें कंपोनेंट्स नहीं है जो नहीं मिले। आसानी से मिलने वाले कंपोनेंट्स हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं और रिपेयर भी हो जाते हैं। हमने काफ़ी सारी इसकी वीडियोस बनाई हैं जिनको देखकर आप सीख सकते हैं। इसके रिपेयरिंग से लेके हमने इसकी वायरिंग वगैरह, इसकी वर्किंग वगैरह सब कुछ समझाई है। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ जो दो सिस्टम है, इनमें कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है और कौन सा सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा मतलब हार्ड है। तो दोनों के मैं पहले कवर इस तरीके से लगा लेता हूँ। दोनों के कवर लगा लिए हैं, दोनों अलग अलग कंपनी के हैं। मतलब ब्रांडिंग तो यहाँ पर करी गई है, लेकिन इसके अंदर का सिस्टम है वो तो कहीं से बन के आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों में जो सिस्टम होता है, जो वायरिंग होती है बिल्कुल सेम होती है। इसमें देखिए ये दो पॉइंट जो होते हैं एल एफ वाले, ये आपके सिंक्रोनस मोटर के होते हैं, जिससे अनाज नीचे गिरता है। जो छोटी मोटर ऊपर लगती है, जो घूमती छोटी सी, और मेन मोटर के कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। बाकी न्यूट्रल फेस जिससे इसको चालू किया जाता है उसके यहाँ पर कनेक्शन होते हैं। सेम उसमें भी वही है। और इसमें जो है देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, देखिए ये मेन जो उसमें रिबन वायर लगती है या रेनबो वायर लगती है, वो उसमें सेंसर कनेक्ट होते हैं। उसमें आपके बटन्स वगैरह सब कुछ लगते हैं। डोर का जो प्रोटेक्शन बटन होता है वो लगता है, और इसी में आपका अलार्म का जो बजर है वो लगता है इसके अंदर। सेम इसमें भी यही है। ये देखिए सेम इसमें भी यही है, इसमें भी वही कनेक्शन होता है। सेम सेंसर लगेगा, सेम सब कुछ इसमें होगा, बस अंदर का जो सिस्टम है वो अलग है। अब इसमें दो प्रीसेट इसमें भी हैं, दो प्रीसेट इसमें भी हैं। इससे टाइमिंग सेट करी जाती है और इसकी सेंसिंग सेट करी जाती है, मोटर वन मोटर टू की। अब जब सब कुछ सेम है तो अंदर क्या क्या अलग है। अंदर का सबसे भारी सिस्टम यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके अंदर का थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। इसमें देखिए ये आपका मेन ट्रांसफॉर्मर है, ये वाला, जो कि इस सिस्टम को चालू करता है। इसको 220 वोल्ट मिलता है, इसको 230 वोल्ट मिलता है, और ये 18 वोल्ट आपको आउटपुट देके, और उसके बाद यहाँ पर ये रेगुलेट होके 5 वोल्ट 12 वोल्ट बनाता है, जो इस आईसी को ऑन करवाता है। इस आईसी को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है इसी ट्रांसफॉर्मर से बन के आता है। एसी को फिर ये डीसी बना के, यहाँ से रेक्टिफायर है, डीसी बना के इसके द्वारा इसको चालू किया जाता है। और 12 वोल्ट इन दोनों रिले को चलाने के लिए भी 12 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर से आने वाला वोल्टेज इस सर्किट के सिस्टम को चालू करता है। तो समझ गए होंगे आप ये सिस्टम चालू कैसे होता है 12 वोल्ट से, जो 12 वोल्ट यही ट्रांसफॉर्मर के बन के आ रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए तो इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं। 18 वोल्ट का ना मिले तो आप कम वोल्ट का भी इसमें लगा सकते हैं, 12 वोल्ट का भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी इसमें ये करंट ट्रांसफॉर्मर है, और बाकी दो रिले हैं जो कि इजीली मिल जाती है। बस इसमें एक चीज यहाँ पर दी गई है, जो कि ये आईसी है, एल एम 339, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाती है। जो सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ हो सकती है वो हो सकती है आईसी और रिले, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, और ये सिस्टम जो है वो रिपेयर इजीली हो जाता है। अब हम बात करें इस माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम की, जो कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, जो कि रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। आसान तब है जब यहाँ पर इसके अंदर के कंपोनेंट आपको मिल जाए। अब देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मर भी वही है, रिले भी है, और करंट ट्रांसफॉर्मर भी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर बात है तीन आईसीज की। यहाँ पर जो आप तीन आईसी देख रहे हैं ना, इन तीन आईसीओ का नंबर यहाँ पर स्क्रैच करके या
रगड़ के इन्होंने हटाया हुआ है, जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है या फिर जिसने इसको असेंबल किया है। मेन क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है ना, कंपनी वाले या फिर जो इसको बेच रहे हैं वो चाहते हैं कि यार इसमें जो नंबर है वो दिखे ना दिखे, ताकि जो उसको रिपेयर कर रहा हो वो इजीली पता नहीं लगा सकता कि ये आईसी कितने नंबर की है। तो इसीलिए ये चीज़ें रिपेयर ना हो इसलिए ये हटा गया है। लेकिन यहाँ पर जो एक आईसी है ये आपकी LM358 आईसी, ये आपकी है, क्योंकि इसमें LM यहाँ पर दिख रहा है लेकिन LM358 ही यहाँ पर हो सकती है। अब बात करें यहाँ पर दो आईसी की, ये आपके माइक्रो कंट्रोलर आईसी हैं जो कि प्रोग्रामेबल यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये जो है आपका वो पिक 16 सीरीज का एक माइक्रो कंट्रोलर है। देखिए यहाँ पर PIC तो लिखा है, एक हल्का सा आपको दिख रहा होगा, पिक सीरीज का है। हालांकि हम इसको देख लेंगे, इसमें जो अपना पिक किट प्रोग्रामर है उसमें लगा के देख लेंगे कि ये कौन सा वाला है, उसमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी आईसी है। बस ये लॉग्ड नहीं होनी चाहिए, इसका प्रोग्राम हम अपने पास रख लेंगे। तो ये जो है एक MCU है, ये भी एक MCU है। इसको प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर ये इसका पिन आउट यहाँ पर दिया गया है। तो इसको प्रोग्राम कैसे करते हो मैंने बताया है, जो इस तरीके के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। अब बात है इसको रिपेयर करने की। तो रिपेयर तभी हो सकता है जब आपको इसकी आईसीस के बारे में यहाँ पर जानकारी हो या फिर इसकी आईसीस आपको इजीली मिल जाए। ये खराब होगी, ये तो आप रिप्लेस कर लोगे, ये दोनों खराब होंगी तो इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रामेबल आईसी होते हैं। जब भी आपको कहीं से आईसी मिलती है तो सेम आईसी अगर आप डालेंगे तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आईसी एक प्रोग्रामेबल आईसी है। ये आईसी इस कंट्रोलर में भी लगती है और किसी और सर्किट में भी लगी भी हो सकती है, क्योंकि जिस सर्किट में लगी है वो उस सर्किट के लिए बनी हुई है। इस सर्किट में लगी हुई तो इसके हिसाब से वो प्रोग्राम हुई है, इसलिए इसको रिपेयर कर पाना मेरे ख्याल से जब तक आपको जानकारी ना हो आईसी की तो बहुत मुश्किल है। और हाँ, कॉस्टली भी है, क्योंकि इनमें जो आईसी लगी है, जो चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, मतलब आईसी हो पहले कंपोनेंट्स हो, वो थोड़ा सा कॉस्टली है। आईसी को छोड़ के बाकी तो इजीली मिल जाएंगे, बाकी ये चीज़ें थोड़ा सा कॉस्टली हैं और थोड़ा सा आउट ऑफ बजट होंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा, कोई भी इसको रिपेयर कर लेगा जिसको इसके बारे में जानकारी होगी। इसमें ज़्यादा रिले खराब होती हैं, बड़ी वाली मोटर काम नहीं कर रही तो बड़ी वाली मोटर से संबंधित रिले को आप पकड़िए। छोटी सिंक्रोनस मोटर काम नहीं कर रही, अगर मोटर सही है, अंदर से खराबी है, तो उससे रिलेटेड आप रिले को पकड़िए। मेन इसमें रिले का फॉल्ट ज़्यादातर आता है। सपोज ये सर्किट ही काम नहीं कर रहा तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, इस 18 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से प्रेसिंग करनी है कि वोल्टेज कहाँ कहाँ नहीं मिल रही है। सपोज सब कुछ वोल्ट ओके है, कोई कंपोनेंट आपको खराब नहीं लग रहा, तो इसमें LM339 जो आईसी लग रही है उसको निकाल के अलग कर लो और 20-30 रुपए की आईसी मिल जाती है वो लगा लो। ये कोई प्रोग्रामेबल आईसी नहीं होती है, आप इसमें कोई दूसरी आईसी भी लगा लो LM339, वो इजीली काम कर जाएगी। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा बेस्ट हो है ये बताइए। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये कम खर्चे में आ जाता है, रिपेयर भी हो जाता है और ये किसी भी को भी आप इजीली दे दोगे ना, तो इलेक्ट्रिक का जो काम करता है वो इजीली इसको रिपेयर कर देगा। इसको रिपेयर करने वाला जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कंपोनेंट्स तो आप इजीली इसमें लगा लोगे, रिप्लेस कर लोगे, लेकिन आईसी कहाँ से रिप्लेस करोगे? रिप्लेस कर भी दोगे तो बिना प्रोग्राम के सपोर्ट नहीं करेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपके हिसाब से कौन सा कंट्रोलर बेस्ट है मुझे कमेंट करके बताइए। और इस कंट्रोलर को रिपेयर करने का वीडियो एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं और बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, जिसमें डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से इसको रिपेयर करते हैं, कहाँ-कहाँ से फॉल्ट आता है। उन वीडियोज़ को देखिए, सीखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी रहेगी जो आपके लिए कुछ खास होंगी तो बताऊँगा। और हाँ, अभी तो सिर्फ मैंने इस आईसी का नाम बताया है और जल्द ही इन दोनों का भी मैं रिवील करूँगा, उसकी भी मैं जल्द वीडियो लेके आऊँगा और प्रोग्रामिंग कैसे इसकी होती है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताना कि इन दोनों आईसीज़ के बारे में बताइए। इसका तो थोड़ा-थोड़ा मुझे आइडिया लग गया है, बट इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे प्रोग्रामर मेरे पास हैं, किसी न किसी में इसको लगा के इसको ऑटोमेटिक में डाल दूँगा तो हो सकता है वो डिटेक्ट कर ले इस आईसी का नंबर, लेकिन कोशिश करूँगा। बाकी प्यार और सपोर्ट आपका रहेगा तो कुछ नई-नई चीज़ें भी आपको सिखाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।